जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले पीके मैथ स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले हमने एनसीईआरटी बुक का जो बिहार बोर्ड में भी पूछता है, इसमें प्रश्न रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का विशेष रूप से उसका विस्तार से अध्ययन और विश्लेषण और उसका सलूशन कर चुके हैं। अब जो है कि आगे है प्रश्नावली नंबर 1.4। आगे प्रश्नावली रियल नंबर का प्रश्नावली 1.4 है। इसके बारे में जानना है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की यह बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, और उसके अंदर इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को तो आपको पिछले क्लास में बता चुके। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, जितने भी संख्या हैं, सम संख्या, और नंबर यानी विषम संख्या, सारे का बता चुके हैं। अभी जो है कि इसका बेसिक फिलहाल बता देते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन का हल करेंगे। इसका जैसे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत या अशांत आवर्ती होने का कंसेप्ट यह है कि इसका जो है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में हो। ये है कि P बटा Q है, P बटा Q के रूप में हो। इसको जो है कि अंश कहते हैं ऊपर वाला को, और नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। इसमें जो है कि दशमलव प्रसार शांत होने का कंसेप्ट यह है कि ये जो हर है, हर का गुणनखंड करने पर यदि यह 2 के पावर m, 5 के पावर m या 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए, तभी जो है कि यह शांत होगा। अगर कोई और संख्या उसमें घुसता है या आता है तो वो जो है कि अशांत आवर्ती होगा। अब ये जान गए। इससे पहले इसको मैं उदाहरण बता के समझा देता हूं। जैसे एक नंबर में उदाहरण है कि अगर 2 गुने 2 गुने 2 2 के पावर अगर m के रूप का आता है इसका हर, तो ये जो है कि शांत होगा। दूसरा है उदाहरण, ये हो सकता है कि अगर 5 गुने 5 गुने 5 5 के पावर m का भी रूप का आकर आता है, इसका गुणनखंड करने पर यदि इसका हर इस रूप का है या इस रूप का है तो भी यह शांत होगा। अगर तीसरा कंसेप्ट, अगर 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5 यानी 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप हो तो यह संख्या भी इसके हर का गुणनखंड करने पर अगर इस रूप का भी हो तो यह संख्या भी इस क्रम का दशमलव प्रसार भी शांत होगा। चौथा रूप आएगा कि 3 गुने 7 गुने 11 अगर इस रूप का होगा, जिसमें 2 और 5 कहीं ये रूप कहीं दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ अदर संख्या आया है, तो ये जो है कि अशांत आवर्ती होगा। ये जो है कि अशांत आवर्ती होगा। अगर एक और बता देते हैं, इसमें जगह की कमी है। 4 बता दिए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवा इसका एक शर्त, पांचवा जो बता देते हैं, अगर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 11 इस रूप का अगर आता है तो यह जो है कि अशांत और अनावर्ती होगा। चलिए, ये जो है कि 4-5 का सेट आपको बता दिए और इसके बाद इस क्वेश्चन का हल करेंगे। इसके पहले ये भी जान लीजिए कि ये इसका पहले हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है,
गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाज्यता का नियम जानना जरूरी है। तो इसके पहले हम विभाज्यता का नियम भी जान लेते हैं। इसके पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं विभाज्यता का नियम, फिर से आपको रिमेम्बर करा देते हैं कि क्या होता है। देखिए विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इसके पहले भी शुरुआत में हमने बताया था विभाज्यता का नियम, फिर से बता देते हैं। जैसे दो से विभाज्यता का नियम क्या होगा, दो से विभाज्यता होगा जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, वह संख्या दो से विभाज्य होगा। जैसे उदाहरण देके आपको समझा देते हैं, संख्या दो से विभाज्य होगा। जैसे ये संख्या है 5, 2, 5, 7, 0, इसका इकाई अंक क्या है 0 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य होगा। 47, 25, 73, इसका जो है कि इकाई अंक क्या है 3 है। इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है 0, 2, 4, 6 तथा 8, इसलिए, लेकिन यहाँ तो 3 है। यहाँ जो है कि शर्त है कि 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो इसका इकाई अंक, तब जो है कि 2 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ तो 3 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, जो टोटल उसका अंकों का योग जोड़ने पर यदि वो 3 से विभाज्य हो जाए तो जो है कि 3 से विभाज्य होगा। यहाँ लिख भी देंगे कि किसी भी संख्या का अंकों का योग, जैसे उदाहरण के एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि इसका अंकों का योग जैसे 72 हो गया, इसके अंकों का योग जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 और 2 9 हो गया, 9 को 3 से भाग देंगे 3 3 9, तो ये संख्या जो है कि 3 से विभाज्य होगा। अब जो है कि 75 ले लेते हैं, 7 और 5 12, ये भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए 3 से विभाज्य होगा। ये संख्या जो 75 3 से विभाज्य होगा। एक और संख्या ले लेते हैं 75 1, 751 हो गया। इस संख्या को जोड़ने से 7 5 12 1 13, इसमें जो है कि 3 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप में नहीं कटेगा, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए 3 से विभाज्य का नियम जान लिए। चार से विभाज्यता का नियम देखिए, 4 से विभाज्यता का नियम, इसका शर्त है कि अगर दहाई अंक, इकाई से शुरू करते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक या लास्ट के दो अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे 50 4 2 50 52 है, इसका कितना हो जाएगा 4 और 2 6, इसका इकाई अंक और दहाई के लास्ट के 2 अंक कितना है 4 और 2 6 हो गया। तो ये जो है कि इकाई लास्ट के 2 अंक या इकाई या दहाई अंक ये होना चाहिए। 42 है, तो 42 जो है कि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है कि 4 से विभाजित नहीं होगा। अब वहीं जो है कि 50 और 44 कर देते हैं, ये भी नहीं होगा, 4 4 8 8 5 13 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 50 44। अब इसका जो है कि इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 4 है, तो ये लास्ट के 2 अंक या इकाई और दहाई ये जो है कि 4 से विभाजित है, तो ये 4 से 11 से कट जाएगा, तो ये संख्या जो है कि 4 से विभाजित होगा। आगे देखिए 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाजित का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। अगर जिस संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो
0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे 50 75 ले लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या है 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित होगा। 50 72 ले लेते हैं, इसका जो एक इकाई अंक 2 है, ना 0 है ना 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज जो है कि 6 का भी विभाजित का नियम, 6 का विभाजित का यह नियम होगा कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जो आपको 2 और 3 का बता दिए हैं, तो इसे निकाल लीजिएगा। बाकी आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए, और आगे जो है कि क्वेश्चन का हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 13 31 25। 13 31 25 है, इसका 31 25 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 5 चतुर 7 7 1 8 8 3 11। ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, ये 5 से ही होगा। 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 दूना 10 और 5 25। देखिए फिर 5 हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से 5 25। देखिए दोस्तों, ये जो है 13 बटा, अब इसको जो है कि हम कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 के पावर 5 हम लिख सकते हैं। तो इसलिए 13 बटा 5 के पावर 5, ये जो है कि 13 5 से कटता नहीं है, इसलिए हम कटा नहीं सकते हैं। तो यदि इसमें इसका कंसेप्ट यह है कि यदि गुणनखंड करने पर, यदि हर का, यदि यदि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 का पावर m या 5 का पावर m या दोनों का रूप का इसका हर आता है, तो यह संख्या शांत होगा। तो देखिए 2 का तो नहीं है, लेकिन 5 के रूप का यह है, इसलिए यह संख्या, ये संख्या का दशमलव प्रसार जो है कि शांत है। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 बटा 8। 8 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड, 2 2 दूना 4, सॉरी 2 4 दूना 8, 2 2 दूना 4। तो देखिए 2 के पावर, इसको जो है कि 17 बटा और 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 17 से कटा भी नहीं सकते हैं, कटेगा ही नहीं। तो इसलिए यह संख्या जो है कि इसका गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, ये जो हर है 8, इसका गुणनखंड करने पर 2 के पावर 5 के रूप का है, इसलिए यह संख्या भी, ये संख्या का भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ये जो है कि इसका आंसर हो गया। चलिए आगे है, आगे दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा नंबर हो जाएगा 64 बटा 455। अब देखिए 455 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, सॉरी 455 का हम गुणनखंड कर लेते हैं इधर। तो ये 2 से लगेगा नहीं कि 5 से लग जाएगा। 9 5 45, एक एक एकम 1, 7 से 13 सते 91, तो हो जाएगा 64 बटा 5 अगुने 7 अगुने 13। ये जो है कि इस रूप का आ गया। ये ना 2 का पावर 2 के रूप का है। यदि इसका कंसेप्ट है कि इसके हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप का आता है, तभी इसका दशमलव प्रसार इस संख्या का शांत होगा। लेकिन यहाँ तो 5 गुने 7 इस रूप का आ गया, अदर आदमी घुस गया इसमें, यानी अदर संख्या घुस गया, इसलिए इसका जो है कि दशमलव प्रसार जो है कि अशांत और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 3 नंबर, अब 4 नंबर, 4 नंबर के लिए उठाना पड़ेगा।
4 नंबर इसका कह रहा है 15/1600। ये जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, 15/1600। तो देखिए 1600 का जो है कि हम गुणनखंड कर लेते हैं। 1600 का गुणनखंड करने पर 8 दूना 16, 2 को 0 का 2 को 0 आ जाएगा। 2 400 दूना 800 होता है, तो 4 दूना 8, 2 200 दूना 400, फिर 2 100 दूना 200, फिर 2 50 दूना 100, फिर 2 25 दूना 50, फिर 5 50 25। तो देखिए 2 कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 को, तो इसको 2 के पावर 6 इंटू 5 2 गए तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या है 15/2 के पावर 6 गुने 5 गुने 5 अगर कर देते हैं तो 5 तिहाई 15, तो 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके पावर कुछ भी है, उसे 5 में 25 है, 50 है, 500 है, उसे कोई बहस नहीं है। यहाँ यह है कि इसके हर का गुणनखंड करने पर, इसके जो हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 के पावर m या 5 के पावर m का रूप का आता है तो यह संख्या, इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसलिए संख्या आया है 2 और 5 के रूप का ही है, तो इसलिए संख्या शांत है। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर देखिए इधर, 5 नंबर कह रहा है 29/343। 343 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 4 3 7 10 हो गया। 2 से या 2 से विभाजता का नियम यहाँ पे लगाइएगा तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं। 3 से होना चाहिए कि इसके अंकों का योग जो है कि 3 से विभाजित है। 4 3 7 10 10 तो 3 से कटेगा नहीं, 4 से होगा नहीं क्योंकि इकाई और दहाई के अंक या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 43 से होगा नहीं, तो 5 से भी नहीं होगा जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो। तो ये जो है कि 6 से भी नहीं होगा, जब 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, तो इसलिए हो जाएगा 7 से लगा के देखते हैं। 7 चौका 28, 28 आ जाएगा तो कितना 6 63 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63, 7 गुने 7, तो ये जो है कितना आ गया 7 के पावर 3, तो 29/7 के पावर 3। ये जो है कि इसका रूप जो है कि इसका जो हर का जो रूप है 2 के पावर m या 5 के पावर 1 के रूप का नहीं आया, इसलिए जो है कि अशांत और आवर्ती है। क्या पूछ रहा है, अशांत और आवर्ती होगा। ये जो है कि आंसर हो गया। 5 नंबर हो गया। आगे देखिए, पांच भी हो गया। अब देखिए 6 को बनाने की जरूरत नहीं है, 7 को बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक लाइन में आपको बता देते हैं, एक लाइन में बता दें कि 6 जो है 6 नंबर कह रहा है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, और 7 नंबर में भी कह रहा है 129/2 के पावर 2 5 7 और 7 5। देखिए इसका हर का गुणनखंड करने पर यदि ये जो है कि इस रूप का है 2 के पावर m या 5 के पावर m का रूप का है, तभी जो है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये कटेगा नहीं किसी से, इसका जो है कि इस रूप का आ गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसमें जो है कि 2 और 5 का रूप का है, लेकिन इसमें अदर संख्या एक 7 घुस गया है, तो इसका जो है कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो देखिए इस टाइप का जब इतना जान ही गए तो जो कि और आसान हो गया। अब देखिए कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8 इधर देखते हैं। 8 कर रहा है 6/15। अब जो कि 15 का निकाल लीजिए गुणनखंड, 2 से आएगा नहीं, 3 से आ जाएगा, 5 तिहाई 15 बराबर 6/3 गुने 5, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 2/5 हो जाएगा। तो ये जो है कि इसका जो है कि गुणनखंड करने पर जो है कि 5 के रूप में आ गया, इसलिए इस संख्या, ये जो संख्या है ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये जो है कि आंसर हो गया। 8 नंबर हो गया। 9 देखिए,
9 कह रहा है 35/50, 35/50। इसका जो है कि 50 का जो है कि गुणनखंड कर देते हैं, 2 से आ जाएगा 25 दूना 50, 5 25 बराबर 2 के पावर 1 आ 5 के पावर 2, तब 35/2 1 5 गुने 5 कर देते हैं, इसको कटा भी देते हैं, 7 5 35, तो 7/2 गुने 5 जो है कि इस रूप का है। इसका गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर इस 2 के पावर m या दोनों का रूप का है, तो ये जो है कि दोनों के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है कि शांत हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब कौन सा है 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी आसानी से बन जाएगा। 10 नंबर देखिए, 10 कह रहा है 27/210 है। 210 का जो है कि निकाल लेते हैं गुणनखंड, 2 2 एकम 2 5 दूना 10 जो है कि 5 से 5 5 दूना 10 21 3 7 तिरका 21, ये जो है कि 27/2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 हो गया, तो 3 से 9 तिरका 27, 9/2 गुने 5 गुने 7 हो गया। देखिए इसका जो है कि दशमलव प्रसार इसलिए शांत नहीं होगा क्योंकि ये जो है कि 2 और 5 के रूप का तो है, लेकिन इसमें जो है कि एक 7 घुस गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। शांत और आवर्ती। देखिए दोस्तों आसानी से जो है कि यह बन गया, इसमें कोई दिक्कत। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।